देखो 9.2 जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग अभी ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल किया ये नहीं करने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। तो इतना बड़ा तामझाम जो हम लोग कर रहे थे वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। जैसे नो देखो 9.2 में जितने भी क्वेश्चन है, 9.2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे y के टर्म में दिए हुए हैं। इसका मतलब और क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब वहां उन्होंने बोल दिया है कि मेरा जो भी फंक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, x में रहेगा, और उस फंक्शन को मुझे किस में डेरिवेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब तक जो हम लोगों ने सारा फॉर्मूला जो डिराइव किया, जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, ये एक ही फॉर्मूला को डिराइव कर रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, और उसको हम लोग लिस्ट डाउन कर रहे थे। तो बारी बारी हम लोग अभी सब फॉर्मूला लिखेंगे। सारे फॉर्मूला ड्राइव नहीं किए थे, बट कुछ फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले थे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला कौन से थे? पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आया था अपने को, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आया था, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या आया था, सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स वो आया था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स ये था सेक एक्स इंटू टैन एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या आया था, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये किसका था, ट्रिग्नोमेट्री था। अब आते हैं फंक्शन रिलेटेड। पहला आ जाता है रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। देन आते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इसका आता है 1/x। और ये सारे फॉर्मूला तुम लोग को याद होने चाहिए, याद है ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, सेम ये भी याद होने चाहिए। तो ये मान लो तुम लोग का फॉर्मूले में एडिशन हो गया, जो मैंने फॉर्मूला दिया था उसमें अभी ये ऐड हो जाएगा। ये लॉग एक्स का आ गया। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, वो होता है a रेज टू x log a। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, वो हो जाता है e रेज टू x। डेरिवेटिव ऑफ x ये हो जाता है 1। तो x का डेरिवेटिव 1 है तो 2x का क्या होगा, क्या होना चाहिए, 2 होगा। 3x का, 4x का, 100x का। क्यों, डेरिवेटिव x बोलते हैं ना, देखो ये ds हो गया, ये भी ds है ना, क्या हो जाएगा, इससे 1 आता है। तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ 4x, ये 4 नंबर है ना, तो बाहर आ जाएगा। तो ये भी जैसा हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, वही आएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1। 4 into 1 क्या हो जाएगा, इसलिए x के साथ जो भी नंबर हो उसका वैल्यू वो नंबर आ जाता है। तो 4 इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझा ये। अब एक और फॉर्मूला है इसके अंदर जो आता है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। ये हमने लिमिट में देखा था। लिमिट का फॉर्मूला क्या था, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। क्या था फॉर्मूला इसका, n a रेज टू, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, इसका फॉर्मूला n x रेज टू n। समझा ये। तो अगर मैंने बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ फाइंड करो x रेज टू 5, क्या आना चाहिए इसके हिसाब से, 5x रेज टू 5 माइनस 1, 4। समझा ये। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2x रेज टू। समझा लॉजिक क्या है। तो ये मेरे बेसिक मेन फॉर्मूलेज है। अब इसको डेराइव करके एक और फॉर्मूला निकल सकता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x, जिसको हम लोग बोलते हैं -1/x²। ये वाला फॉर्मूला इसके थ्रू आया होगा। कैसे, ये 1/x का पावर क्या है, 1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x कैन बी रिटन एज x रेज टू -1, पॉसिबल है ना। अब इसका डेरिवेटिव करो, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसको हम लोगों ने ऊपर लिया ना, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई, n का वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 x रेज टू n, -1 है और क्या होता है, -1 होता है ना, क्या मिलेगा ये x रेज टू, ये -2 नीचे जाएगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। ऊपर क्या है तो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा। आइए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, दोनों में से क्लियर हुआ ये। और भी एडिशन फॉर्मूलेज है जैसे u into v, u v रूल, हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 9.1 क्वेश्चन 9.2 क्वेश्चन नंबर 1,
पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, सॉल्व कैसे करना है, कुछ भी डाउट है क्लियरली पूछो। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू x माइनस साइन एक्स। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्स रेज टू एन दिख रहा है, ई रेज टू एक्स दिख रहा है और साइन एक्स, मतलब तीनों फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना। इसको लिखने की तरीके से करते सभी, इसको हम लोगों ने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व किया था तो बहुत लंबा छोड़ा आया था, इसको भी किया था। अब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल बोला नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना है WRT। तो अगर डिफरेंशिएट किया थ्रू आउट डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएट होगा y और डिफरेंशिएट होगा सारे के सारे क्वेश्चन। y को डिफरेंशिएट किया तो क्वेश्चन में डिफरेंशिएट होगा, बरोबर। अब ये तीन फंक्शन है ना, तीनों को डिफरेंशिएशन दे दो, तो मुझे इंडायरेक्टली यहां पे क्या मिला, dy by dx, जिसको हम लोग बोलते हैं f dash of x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4/3 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin x। इंडिविजुअली दिख रहा है ना, मतलब मुझे इसमें क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है x रेज टू 4/3 के लिए, इसमें अप्लाई करना है डेरिवेटिव e रेज टू x के लिए, इसमें अप्लाई करना है डेरिवेटिव sin x के लिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, x रेज टू n, n का वैल्यू क्या है 4/3, तो 4/3 x रेज टू क्या आ जाएगा, ये 4/3 माइनस ऐसा फॉर्मूला प्लस e रेज टू x का डेरिवेटिव, e रेज का e रेज टू x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेज टू x माइनस sin का डेरिवेटिव cos x। ये ध्यान देना कि हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट भूल जाते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई किया ना तो d by dx नहीं आएगा, समझा। ये अगर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स डालना नहीं है और डायरेक्ट वो फॉर्मूला तुम लोग का फाइनल आंसर है। अब इसको सिंपलीफाई करो, 4/3 एक्स रेज टू क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस e रेज टू एक्स माइनस cos x, ये आ गया डेरिवेटिव dy बाय। अब सोचो ये फॉर्मूला में क्यों इस्तेमाल किए, अगर बोल दिया होता बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो इसका अलग आता, इसका अलग आता, इसका अलग आता, फिर इसको इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको, और इसमें कितने लाइन में आंसर होता है, 4 लाइन में आंसर होता है। यही कारण है कि हम लोग को फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, समझाइए। नेक्स्ट समझो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस tan x x रेज टू 3। अब मुझे बताओ तीन फॉर्मूला इसमें भी है, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसीलिए डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज है कि तुम लोग को फॉर्मूलाज मुंह जबानी याद रहने चाहिए। तो मैंने डिफरेंशिएट लिखा और डी बाई डी एक्स थ्रू आउट दे दिया, y को भी दिया पूरे क्वेश्चन को दे दिया। अब डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। इस पर फॉर्मूला किसका आएगा, रूट एक्स का, क्या होता है वो 1/2 रूट एक्स, तो यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। x रेज टू 3 में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, x रेज टू n, n का वैल्यू क्या है इधर 3, x रेज टू 3 माइनस 1, इसको क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log x माइनस कोसेक x प्लस 5 रेज टू x माइनस 3 x रेज टू 3/2। तो यहाँ देखो, ये तो मुझे दिख रहा है फॉर्मूला है, इसका भी दिख रहा है, इसका भी दिख रहा है, इसका दिख रहा है क्या है, ये डिनोमिनेटर फॉर्म है ना, ये तो ऊपर आ गया तो ये लगेगा x रेज टू n, तो पहले इसको ऊपर ले लेंगे सॉल्व करने से पहले, क्या आएगा ये y रेज टू log x, y इज इक्वल टू log x कोसेक x प्लस 5 रेज टू x, और ये हो जाएगा 3 इंटू x रेज टू माइनस 3/2 हो जाएगा, ये नीचे पॉजिटिव है ना, ऊपर गया तो नेगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ये मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, log x माइनस कोसेक x प्लस 5 रेज टू x माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3/2, फिर ये डी बाई डी एक्स सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा मुझे, इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला है log x
फिर उसके बाद है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस 5 है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 फिर है माइनस 3 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू माइनस 3/2। अच्छा वो कांस्टेंट यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान दो, इसमें और एक फॉर्मूला एडिशन है। एक फॉर्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बोला इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कांस्टेंट में क्या क्या आता है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है, एंड अल्फाबेट्स ए से लेकर पी तक ये सारे सारे क्या है, कांस्टेंट है। पी के बाद सारे क्या है, फंक्शन, इसलिए y मेरा फंक्शन आ गया, तो y का डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, बट डेरिवेटिव ऑफ a b c d सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 5 4 3 2 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्यों 0 नहीं हुआ, 3 सॉल्व करना हम लोग, ये आएगा log x, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, तो आएगा 1/x, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 5 का फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए रेस टू एक्स, ए की जगह 5 है ना, तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा, 5 log 5 माइनस 3 कांस्टेंट है, इसमें x रेस टू n आएगा, क्या आएगा n, पहला आएगा n माइनस 3/2, x रेस टू n है माइनस 3/2 माइनस 1 एज पर फॉर्मूला। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 5 log 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 9/2, ये आएगा एक्स रेस टू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/2। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनना भी है, जब बात कर रहा हूं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, देखो दो चीजें, डेरिवेटिव ऑफ 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x दोनों में फर्क है। डेरिवेटिव जो 5 बोला मैंने, इसका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ जाएगा, और इसका आंसर 5 होगा, क्यों, तो दोनों में क्वेश्चन में फर्क क्या है, तो पहले बताओ। इसमें x है क्या, इसमें है, मतलब इसमें फंक्शन कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, यहां कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। फंक्शन बोलेगा तो ये सारे फंक्शन है जिसमें x प्रेजेंट है, x नहीं रहा, इसमें x है क्या, तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं 3 इंटू ये है ना, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ फंक्शन है क्या, इसलिए ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। अगर ये 3 अकेला होता तो उसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाता। सिमिलरली अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 5 का क्यूब या डेरिवेटिव ऑफ a का क्यूब, क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, पक्का 0 आएगा ना, x है ही नहीं। अगर ये होगा होता 5³ इंटू एक्स, तो ये नंबर है, ये बाहर आता, और इसका डेरिवेटिव क्या है, तो मुझे नंबर आता। तो लॉजिकल ये होता है कि अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो ये फंक्शन बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने यहां बाहर लिया, और जो बच गया उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई रहा वो चेक करो। अब इस केस में क्या होना चाहिए डेरिवेटिव, a⁻³ log a, क्यों, उसके रेस टू एक्स होना चाहिए ना, इसमें डेरिवेटिव क्या होगा, 3 x की जगह 3 है, हाँ ठीक है, क्या होगा डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है क्या होगा, क्या होगा आंसर 3 x⁻n ना, 3a⁻, हो जाएगा 3 - 1, क्यों 0 आएगा, मैं अभी बोला ना यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ऑल नंबर है नहीं से लेकर पी, तो a कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये ध्यान देना वहां पे, वही अगर a⁻³ इंटू एक्स होता तो इसका आंसर a³ बाहर आता और x का डेरिवेटिव होता है 1। सिमिलरली अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला ऐसे cos a इंटू x³, क्या होना चाहिए इसका आंसर, a कांस्टेंट है ना, और cos के साथ है, तो ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ है, इसका मतलब ये cos से मेरा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो बच गया फंक्शन उसका डेरिवेटिव, अब इसको हम लोग लगेगा x⁻n, x है इसके अंदर,
फॉर्मूला आ जाएगा 3x का स्क्वायर। समझा ये लॉजिक? कहां पर कब अप्लाई करना है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ए क्यूब में तुम लोग हो कंफ्यूज, यहाँ पे हमेशा लोग होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो वो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, और जो फंक्शन बच गया उसका डेरिवेट करो, और कांस्टेंट अकेला है तो डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर दो। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y is equals to x raised to 7 by 3 plus 5x raised to 4 by 5. 5 X 5x 5x raised to 4 by 5 4 by 5 ओके। minus 5 upon x raised to 2 by 5. देखो अगेन ये सेम क्वेश्चन टाइप आ गया, बट यहाँ फर्क इतना है कि ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाते हैं। क्या मिलेगा ये? x रेज टू 7 by 3 प्लस 5x रेज टू 4 by 5 माइनस 5x रेज टू माइनस 2 by 5। इन तीनों में फॉर्मूला में लगेगा x रेज टू n, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा ये? dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx ऑफ x रेज टू 7 by 3 प्लस 5x रेज टू 4 by 5 माइनस 5x रेज टू माइनस 2 by 5। आप ध्यान से जाएंगे, लाइन से जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा? x रेज टू 7 by 3। ये फंक्शन और कांस्टेंट साथ में है ना, तो फंक्शन 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? x रेज टू 4 by 5। इसमें 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू माइनस 2 by 5। बरोबर? अब फॉर्मूला अप्लाई करो x रेज टू n का। x रेज टू n क्या है इधर? 7 by 3 x रेज टू 7 by 3 माइनस 1 प्लस 5, ये क्या आ जाएगा? 5 कांस्टेंट है ना, फॉर्मूला x रेज टू n 4 by 5 x रेज टू 4 by 5 माइनस 1। इसमें 5 कांस्टेंट बाहर है, अगेन इसमें x रेज टू n माइनस 2 by 5 x रेज टू माइनस 2 by 5 माइनस 1। समझाइए? अब ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल, ये 5 और 5 आपस में कैंसिल। क्या बचेगा इधर? 7 by 3 x रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 3 4 by 3 प्लस 4 x रेज टू 4 by 5 माइनस 1 माइनस 1 by 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x रेज टू माइनस माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 by 5। लास्ट स्टेप कर सकते हो, ये पावर को कर दो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन नीचे आ जाएगा x रेज टू 1 by 5, ये भी नीचे आ जाएगा x रेज टू 7 by 5। क्या बोला? नहीं किया तो भी चलेगा, पर वही है आउट ऑफ वाले कंडीशन में फिर मार्क कर लेगा, आउट ऑफ मानना तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? y is equal to 7 raised to x 7 रेज टू x plus x raised to 7 प्लस x रेज टू 7 minus 2 by 3 x root x 2 by 3 x रूट x 2 by 3 x रूट x x root x बाहर ऊपर है, ओके। 2 by 3 x रूट x minus log x माइनस लॉग x plus 7 रेज टू। अब मजा आएगा ज्यादा क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, इसका तो है क्वेश्चन डेरिवेटिव, इसका है क्या? x रूट x का है, x का भी है, दोनों का साथ पे है क्या? कहाँ पे है? फर्स्ट प्रिंसिपल था ना, यहाँ कैसे करोगे? यहाँ तो अप्लाई करना नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे केस के लिए रूट एक्स को हम लोग और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/2। इट मीन्स ये x का पावर क्या है? 1। इसका पावर क्या है? क्या ये कंबाइन होगा? कंबाइन में क्या मिलेगा? ये इसके पावर ऐड हो जाएंगे ना, 1 प्लस 1/2 क्या होगा? 3/2 आएगा। सॉल्व करने पे 1 प्लस a रेज टू m इंटू a रेज टू n, m प्लस n, 1 प्लस 1/2 इज 3/2 माइनस लॉग x प्लस 7 रेज टू 7। अब कर सकते हैं ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा ये? dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 7 रेज टू x, d by dx ऑफ 7 रेज टू x प्लस x रेज टू 7 माइनस 2/3 x रेज टू 3/2 माइनस लॉग x प्लस 7 रेज टू 7। अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, तो d by dx ऑफ 7 रेज टू x प्लस d by dx ऑफ x रेज टू 7 माइनस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, d by dx ऑफ x रेज टू 3/2 माइनस d by dx ऑफ
log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 raised to 7। अब मुझे बताओ 7 raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7 raised to x का ही आएगा फॉर्मूला, एक ही जगह पे क्या है 7 है, तो फॉर्मूला आंसर क्या होना चाहिए उसका? 7 raised to x का डेरिवेटिव विल बी 7 raised to x log 7, 7 raised to x log 7। फिर क्या है प्लस x raised to 7 में है, फॉर्मूला कौन सा आएगा? x raised to n, तो 7 x raised to 7 minus 1 6। फिर इसमें अगेन x raised to n आएगा, लेकिन उसमें 2/3 बाहर कांस्टेंट है वो रहेगा। फिर n का वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 पीछे आ गया n x raised to n minus 1 एज पर फॉर्मूला। उसके बाद log इसका डेरिवेटिव -1/, उसके बाद 7 का डेरिवेटिव 0। क्यों 0 आएगा? ये नंबर है, ये भी नंबर है, x है क्या इसके अंदर, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? समझा ये भी लॉजिक? अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 ये 3 ये 2 ये 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 7 raised to x log 7 प्लस 7 x raised to 6 माइनस इसमें बचेगा x raised to क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1/2 minus 1/x। 1/2 कैन बी रिटन एज रूट एक्स, ये हम लोगों ने किया था ना 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस 7x raised to 6, ये आएगा माइनस रूट एक्स माइनस 1/। क्लियर हुआ लॉजिक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? three cot x y ना, y is equal to 3 cot x 3 cot x minus 5 e raised to x 5 e raised to x plus 3 log x plus 3 log x minus 4 by x raised to 3 by 4। x 4 by x raised to 3/4। देखो यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, खाली इसको ऊपर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 cot x। अब ध्यान से इसमें हर एक फंक्शन में कांस्टेंट लिया हुआ है, लेकिन सबके साथ x है ना, तो क्या करेंगे कांस्टेंट बाहर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx will be equal to d by dx of 3 cot x minus 5 e raised to x plus 3 log x minus 4 x raised to minus 3/4। अगेन 3 कांस्टेंट है बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ किसका हो जाएगा cot x। 5 कांस्टेंट है बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x। 3 कांस्टेंट है बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ log x। 4 कांस्टेंट है बाहर आया, डेरिवेटिव ऑफ x raised to minus 3/4। अभी cot x का डेरिवेटिव माइनस, तो 3 साथ में है तो माइनस 3 cosec स्क्वायर x, e raised to x का डेरिवेटिव सेम ही रहता है e raised to x। log का डेरिवेटिव 1/x माइनस 4, इसका डेरिवेटिव x raised to n आएगा n, मतलब माइनस 3/4 x raised to माइनस 3/4 माइनस 1। ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मैं ब्रैकेट कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो ही जाके तुम लोग का सम राइट होगा। ये माइनस क्या होने वाला है प्लस, तो ये आएगा 3 cosec स्क्वायर x माइनस 5 e raised to x प्लस 3/x, ये माइनस हो गया प्लस, बचा 3 x raised to, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7/4, यहां भी छोड़ सकते हो और इसको नीचे लेके आए तो नीचे, समझा ये? और बचा इसके अंदर ये लास्ट था।